टीचर हमें समझा भी रहे थे कि जितना लेट पेपर मिलेगा उतना तुम्हें टाइम दिया जाएगा। उसके बाद निकल गए क्लास से, टीचर रोकते ही रह गए, पर कोई मना नहीं है। नहीं, री एग्जाम नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। नहीं, अब वो भी तो छात्र ही है, उसमें कुछ नेता भी शामिल है, और कोई भी छात्र जब नेता के पीछे आ जाए या आगे आ जाए, उसमें बचने का तो मुश्किल ही है, वो बाहर निकलने का। आप बात करेंगे बीपीएससी अभ्यर्थी जो है परीक्षा देकर के निकल गए हैं और जानेंगे कि क्या किस तरह का जो मैनेजमेंट रहा, टाइमिंग को लेकर के जो बातें चल रही थी और जो तमाम बातें हैं उनसे जानेंगे कि क्या कुछ रहा। लीची शरबत कहाँ होता है, वो तो मुजफ्फरपुर सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है। या ये था एक क्वेश्चन, मखाना कहाँ उत्पाद होता है सबसे ज़्यादा, या गेहूं का उत्पाद कहाँ ज़्यादा है। बस री एग्जाम की बात हो रही है, आप लोग इस परीक्षा के संतुष्ट हैं या आप लोग चाहते हैं? नहीं, री एग्जाम नहीं होना चाहिए। कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली से आई हूँ। पिछली बार जो सेंटर पे क्या गड़बड़ियाँ हुई थी, क्या गड़बड़ियाँ देखी? वैसे गड़बड़ी तो हम तो अंदर थे, वैसे हमें इतना पता था कि पेपर लेट आया था, और टीचर हमें समझा भी रहे थे कि जितना लेट पेपर मिलेगा उतना तुम्हें टाइम दिया जाएगा। टाइम मिली थी? हमें पेपर ही नहीं मिला। पेपर ही नहीं मिला? नहीं, तो बच्चे शोर कर दिए और उसके बाद निकल गए क्लास से, टीचर रोकते ही रह गए, पर कोई मना नहीं है। तो जो नॉर्मलाइजेशन को लेकर के बात हो रही थी, ये भी लागू हुआ क्या? अब ये दोबारा एग्जाम हो, ये तो लागू हो गया, इसमें तो कोई संभावना है नहीं जो ना लागू हो, ये तो हो गया। अच्छा, क्या री एग्जाम को लेकर आपकी क्या इस पर कहना है? क्या री एग्जाम होना चाहिए? नहीं, री एग्जाम नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। नहीं। इस पेपर से आप संतुष्ट हैं? हाँ, बिल्कुल। चलिए, देखिए कुछ अभ्यर्थी जो है। मैं दिल्ली से आई हूँ। दिल्ली से एग्जाम हाँ। देने पिछली हाँ। बार भी आई होंगी? हाँ, पिछली बार भी आई थी। क्या हुआ था पिछली बार? क्वेश्चन पेपर मिला था या नहीं? नहीं मिला था। पिछली बार क्वेश्चन पेपर ही नहीं मिला। इस बार एग्जाम देने पहुंची थी, क्वेश्चन का लेवल क्या? क्वेश्चन का लेवल इतना टफ नहीं था, सही था जो था वो। क्या मतलब उसको दो लेवल बोल सकते हैं या फिर इजी टू मॉडरेट बोलेंगे या हार्ड बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं? नहीं, हम इसको तो कुछ नहीं, यही कह सकते हैं कि वो बराबर का था लेवल, जो भी था नॉर्मली था। अब इसको हार्ड नहीं कह सकते, इजीली भी नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन जो थे वो टफ थे, जो कि किसी को समझ भी नहीं आ रहा था, ऐसा लैंग्वेज था उसमें। एक तरफ आप लोग एग्जाम देने आई हैं, दूसरी तरफ बीपीएससी के छात्र आंदोलन पर बैठे हैं, री एग्जाम की मांग कर रहे हैं, कैसे देखते हैं आप लोग? मुझे तो लगता है जो लोग री एग्जाम का मांग कर रहे हैं, दरअसल उनका पेपर था ही नहीं इस सेंटर में। उनका पेपर था ही नहीं? बिल्कुल नहीं था। उसमें 100 में से कम 10 बच्चे ही वहाँ बैठे होंगे जो री एग्जाम का मांग कर रहे हैं। बाकी हम लोग तो ऐसा कुछ मांग किए नहीं, उस दिन भी आराम से चले गए, रोते हुए गए थे वैसे दिल्ली। रोते हुए गई थी? हाँ, रोते हुए। नहीं, रद्द नहीं होना चाहिए। री एग्जाम नहीं। क्या नाम हुआ? नीतू कुशवाहा। प्रदर्शन कर रहे हैं। नीतू कुशवाहा नाम है। आज जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो कौन है, तो जो री एग्जाम मांग कर रहे हैं? अब वो भी तो छात्र ही है, उसमें कुछ नेता भी शामिल है, और कोई भी छात्र जब नेता के पीछे आ जाए या आगे आ जाए, उसमें बचने का तो मुश्किल ही है, वो बाहर निकलने का। देखिए, दिल्ली से आई है और अपनी नाम जो है नीतू बता रही है। इनका कहना है कि जो री एग्ज़ाम को लेकर जो बातें कही जा रही है वो छात्र नहीं है और री एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। हालांकि ये भी नाराज़गी जता रहे हैं कि पिछली बार हमें जो है पेपर नहीं मिला था, लेकिन इस बार जो पेपर है थोड़ी मॉडरेट है, लेकिन इस बार जो है अच्छी है, सारी व्यवस्थाएं अच्छी है। लेकिन अगर उससे जब बात किया गया कि क्या परीक्षा दोबारा होनी चाहिए, तो वो साफ इनकार करते हुए नज़र आ रहे हैं। और उनका कहना है कि जो री एग्ज़ाम की बातें कर रहे हैं, जो रद्द की बातें कर रहे हैं, वो छात्र हैं ही नहीं। वो 100 में से 10 लोग ही उसमें होंगे जो राजनीति के चक्कर में वो पड़ गए हैं। तो एक बड़ा आपको जो खुलकर जो आ रहे हैं वो है कि रद्द नहीं होना चाहिए, बीपीएससी परीक्षा रद्द नहीं होना चाहिए। ये आपको बता दें, दिल्ली के रहने वाली हैं। ये इन्होंने कहा है कि सारे प्रश्नों के साथ साथ जो है तमाम चीज़ों को उन्होंने बताया है, और वो कह रहे हैं कि अब रद्द नहीं होना चाहिए। इस तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहे, देखते रहे MK न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।